एसएससी जेईई एग्जाम को निकालने के लिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स समझिए क्या है। सबसे पहला मैं आपके लिए ला रहा हूं रिवीजन ऑफ योर सिलेबस। खास करके टेक्निकल सब्जेक्ट का रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो नोट्स है डेफिनेटली आप अगर कोई उसको शॉर्ट बनाए होंगे, शॉर्ट वर्जन होगा, या आपके पास कोई हैंडबुक होगा ना, बहुत सारे हैंडबुक अवेलेबल है मार्केट में। तो एक डेली बेसिस पे क्विकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है पर डे। और आप सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं तो आप सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। दैट इज टिप्स नंबर 1। टिप नंबर 2 आपके लिए है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जितने भी हैं उस सबको आप याद कर लीजिए। जैसे ही आप रिवीजन करते हैं तो उसी शेड्यूल में आप ये ध्यान रखें कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं, खास करके फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज में, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हीट ट्रांसफर में, थर्मोडायनामिक्स में, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं उस सब फॉर्मूला की एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 4-5 घंटे एक दिन दे देते हैं बैठ के तो डेफिनेटली आप उसको कवर अप कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला पतली सी कॉपी होनी चाहिए जो हर एक दिन सोने से पहले आप 15 मिनट में उसे पूरा खत्म कर ले। तो सिर्फ उसमें फॉर्मूला ही लिखें, क्योंकि एसएससी जेईई में बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत इंप्लीमेंट कर लोगे। मैं आपके लिए टिप नंबर 3 है प्रैक्टिस ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, खास करके प्रीवियस ईयर्स और भी क्वेश्चंस जहां से भी आपको अवेलेबल होते हैं। याद रखना है कि हम क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करते करते लोगों को याद हो जाती है, दैट इज वेरी गुड, लेकिन उसको रटना नहीं है। उसके कंसेप्ट को समझिए, वो किस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक से पूछा, इस चीज को एनालिसिस उसका कीजिए, ना कि उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर बनाने का मतलब समझते हैं कि सारा 10 साल का क्वेश्चन रट गए। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जो हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस 5-10% आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो पैटर्न आता है, पैटर्न, कंसेप्ट, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है। चौथा आपके लिए है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस तो बनाइए ही बनाइए, उसके साथ 2 बातों का ध्यान रखिए। पहली बात उसमें कि आप घड़ी लेके बैठिए, बिल्कुल एक टाइम के साथ, कि 1 घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन टेक्निकल बनाने हैं। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्पीड आप में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आएगी। और एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 1/4 निगेटिव रहता है, बट आप 1/3 पे प्रैक्टिस करें तो ज्यादा आपके अंदर जो है डर रहेगा और आप अच्छे से बना पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जय माता दी करके लगा दिया, नहीं 1/4 ही तो है, 4 सही हो ही जाएगा उसमें तो ऐसी बात नहीं है। 1 नंबर भी निगेटिव अगर हो रहा है तो वो आपको बहुत पीछे धकेल देगा, क्योंकि ह्यूज क्राउड इस एग्जाम में अपियर होता है। बीटेक वाले भी अपियर होते हैं, डिप्लोमा वाले भी अपियर होते हैं, और बीटेक में बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि स्पीड और एक्यूरेसी, ये आपका टिप नंबर 4 है। और 5 में मैं कहूँगा कि अगर तैयारी आपको जैसे ही लगे कि मेरी तैयारी अबाउट 60 to 70% हो गई है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट मिस कर देता है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, आप डेली एक सेट बनाइए, टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का। रेस्ट जो 30 डेज मैंने आपको बताया था 50 डेज फ्रेमवर्क के बाद, उस 30 डेज में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करना है और तब उसका एनालिसिस करिए कि अब मैं किस टॉपिक में फंस रहा हूं। जिस टॉपिक में आप फंसते हैं अब उस टॉपिक के कंसेप्ट को रेफर करिए या उस टॉपिक के फॉर्मूला को रेफर करिए। इस 50 डेज में पूरा रिवीजन करके, फॉर्मूला याद करके, एक बेसिक प्रैक्टिस करके आप रेडी रहिए। और लास्ट 30 डेज कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो टेक्निकल के हो या नॉन टेक्निकल के हो। यही प्रैक्टिस आपको स्पीड भी देगा, एक्यूरेसी भी देगा। और एक बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, किसी की भी तैयारी पूरी नहीं होती है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका 100% सिलेबस कंप्लीट होता है, चाहे वो रैंक 1 हो या जो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो।
तो ये तो ध्यान रखना है कि सब कुछ आप नहीं कवर अप कर सकते हैं, ह्यूज सिलेबस है, लेकिन टेक्निकल और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिए, जीके जीएस को ग्रेजुअली पढ़ते रहिए और इस दो को अगर टारगेट करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आप जो 150 के अराउंड जो कट ऑफ है आप आराम से वहां तक आ सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन सवाल ही नहीं बनाते, क्वेश्चन से डर लगता है। अरे डरिए मत, हो सकता है टेस्ट सीरीज में आपको 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, बट वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। जब आप लास्ट डे तक टेस्ट देंगे तो वो रिजल्ट आपका काफी अपग्रेड हो जाएगा और एसएससी जेईई में उसका 1.5 गुना ज्यादा मार्क्स आता है। आप हमेशा ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस में जितना मार्क्स आप लाएंगे उससे 25% 50% अधिक आप अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करेंगे।